बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। अदाकाराओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम। मर्द को निशाना बनाना हो तो औरत का कंधा इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में किसी भी खातून को ऑनलाइन बरासा करना, उसके खिलाफ मनफी मुहिम चलाना या उस पर इल्जामात आयद करते हुए उसके किरदार कशी करना एक आम रुझान बन चुका है। मुल्क में सोशल मीडिया पर बढ़ती सियासी मौशरती और नज़रियाती तकसीम ने ऑनलाइन बरासा करने के रुझान को बहुत फ़रोग दिया है और बज़ाहिर उसका सबसे बड़ा निशाना अमूमन पाकिस्तानी ख़वातीन ही बनती हैं। उस बात से कतई नज़र के चाहे वो कोई के अदाकारा हों, सहाफ़ी हों, समाजी शख्सियत या सियासतदान। गुज़श्ता चंद रोज़ से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की चंद मरूफ अदाकाराओं की किरदार कशी की जा रही है और उनके खिलाफ एक मुनफी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम का आगाज़ उस वक्त हुआ जब एक व्लॉगर ने किसी भी अदाकारा का नाम लेकर बगैर उस पर इल्ज़ाम लगाए और उस व्लॉगर के बाद सोशल मीडिया पर मुल्क की 4 नामवर अदाकाराओं कुबरा खान, महविश हयात, सज्जल अली और माहिरा खान की किरदार कशी की मुहिम शुरू की और उन अदाकाराओं के जाली वीडियो और तस्वीरें शेयर होने लगी। सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से किरदार कशी और मनफी मुहिम का जवाब देते हुए अदाकारा कुबरा खान ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए व्लॉगर से इल्ज़ामात वापस लेने और किरदार कशी की मुहिम पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया और ऐसा ना करने की सूरत में उनके खिलाफ बरतानिया में केस दायर करने का ऐलान किया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी बयान में अदाकारा कुबरा का कहना था कि मैं पहले खामोश रही क्योंकि एक जाली वीडियो मेरी शख्सियत पर असरअंदाज नहीं हो सकती, मगर अब बहुत हो गया। आपको लगता है कि कोई भी आम लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे और मैं चुप बैठी रहूंगी तो आपकी ये सोच गलत है। उन्होंने मजीद कहा कि आप लोगों पर इल्ज़ामात का ढेर लगाएं, उससे पहले आप सबूत दें। जैसे आप हक और सच करार देते हैं, उसे साबित करने के लिए उसके पास 3 दिन का वक्त है और ऐसा ना कर सके तो अपना बयान वापस लें और सबके सामने माफ़ी मांगे, वरना मैं आपके खिलाफ मुझे बदनाम करने के इल्ज़ाम पर मुकदमा दायर करूंगी और उसके लिए मैं बरतानिया भी आ सकती हूँ। अदाकारा कुबरा खान के अलावा महविश हयात ने भी उसका रद्द-ए-अमल देते हुए व्लॉगर पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ये सब कुछ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कर रहे हैं। महविश हयात ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी नीचे गिर जाते हैं। उम्मीद है कि आप 2 मिनट की शोहरत से लुत्फ उठा रहे हों। क्योंकि मैं एक अदाकारा हूँ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मेरा नाम लेकर इस तरह मुझे बदनाम करें। आपको किसी ऐसे शख्स पर बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात लगाते हुए शर्म आनी चाहिए जिसके बारे में कुछ नहीं जानते, और उससे ज़्यादा शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो इस किस्म की फजूल बातों पर इतनी आसानी से यकीन कर लेते हैं। ये सिलसिला रुकना चाहिए। मैं किसी को अपना नाम बदनाम करने की इजाज़त नहीं दूंगी। जबकि अदाकारा सज्जल ने भी इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए ये लिखा कि ये बहुत अफसोसनाक है। हमारा मुल्क इखलाकी ग्राउंड पर और बदनामी का शिकार है। किसी के किरदार कशी करना इंसानियत का सबसे बदतर किस्म का गुनाह है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ख़वातीन पर इल्ज़ाम लगाए जाने का ये सिलसिला कोई नया नहीं, बल्कि माजी में भी बहुत से दर्जनों ऐसी मिसालें मिलती हैं जिसमें ख़वातीन को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने के साथ साथ उनके किरदार कशी भी की जाती है। लेकिन ख़वातीन के किरदार कशी और ट्रोलिंग सिर्फ अदाकारों तक महदूद नहीं, बल्कि उसकी लपेट में तकरीबन हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन आती हैं, जैसे कि सहाफ़ी आसिमा शराजी और गुरीदा फारूकी भी। उन्हें उनके कामों की वजह से कई मरतबा ट्रोलिंग और किरदार कशी का सामना करना पड़ा, जबकि उनके खिलाफ इखलाक से गिरे ट्रेंड्स भी चलाए गए। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली MPA हिना परवेज़ भट्ट को भी अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी मुखालिफ सियासी सोच रखने वालों की जानिब से ट्रोल किया जाता है। उसके बारे में BBC से भी गुफ्तगू करते हुए हिना परवेज़ भट्ट का कहना था कि ये रुपए
ये रवैये इतने बढ़ गए हैं कि ट्रोलिंग के साथ साथ अब किरदार कशी भी की जाती है। कभी कोई वीडियो तो कभी कोई किसी की तस्वीर को गलत रंग दिया जाता है। ये सब बातें बतौर इंसान और बतौर औरत इंतहाई तकलीफदेह होती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी बातें ना पढूं, लेकिन आप जो मर्जी कर ले, आप तक गालियाँ और इखलाक से गिरी बातें पहुँच रही जाती हैं। मेरा बेटा है, सोचें कि आपका बेटा, बाप, घर वाले ऐसी बातें पढ़ रहे हैं या देख रहे हों तो उनके लिए कितनी तकलीफदेह बात होगी। जो लोग ये सब करते हैं वो आपके बारे में एक गलत राय कायम करना चाहते हैं, लेकिन उस राय पर उसके लिए यकीन कर लेते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि आप माँ कैसी हैं, एक बेटी कैसी हैं और एक इंसान कैसी हैं। हिना परवेज ने मजीद बात करते हुए बताया कि जब मेरी तस्वीर या वीडियो वायरल करके मुझे ट्रोल किया गया तो मैं साइबर क्राइम के महकमे में गई, शिकायत भी दर्ज करवाई हैं और कई अकाउंट्स बंद भी हुए हैं, लेकिन ये तो हर दूसरे दिन की कहानी है। यहाँ बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी झूठी सोशल मीडिया मुहिम पर सोशल मीडिया सार्फिन बगैर किसी सबूत के बआसानी यकीन कैसे कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए पाकिस्तानी डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट निगत दाद कहती हैं कि किसी भी खातून के बारे में जब ऐसी मनफी मुहिम चलाई जाती है या उसे ट्रोल किया जाता है तो ऐसा नहीं कि बस किसी ने उठकर कोई व्लॉग बनाया है या इल्ज़ाम लगाया है और लोग इस मुहिम को उठाकर इस पर बात करने लग जाते हैं। ऐसी मुहिम बाकायदा तौर पर डिज़ाइन की जाती है। इसमें एक बंदा डगवील वेसल करता है, जिसके बाद बाकी लोग प्लान के मुताबिक इस मुहिम को उठाते हैं। निगत दाद कहती हैं कि पाकिस्तानी अदाकाराओं के मामले में भी ऐसा ही हुआ। एक शख्स ने इशारा दिया जिसके बाद मुख्तलिफ लोगों की जानिब से उन खवातीन का नाम भी ले लिया गया और तस्वीरें आना शुरू हो गई। यही नहीं, अगर आप गौर करें तो ऐसी मुहिम में मवाद भी हर जगह उन्हें मिलता है। उनका कहना था कि जहाँ तक रही बात लोग ऐसी बातों पर इतनी आसानी से यकीन कैसे कर लेते हैं, तो आप ये देखें कि इस केस में भी उन खवातीन के नाम लिए गए हैं जिन्होंने ISPR के ड्रामों में काम किया है। ताहम यहाँ हदफ उन खवातीन से ज़्यादा कोई और था, लेकिन क्योंकि ये खवातीन आसान हदफ थीं इसलिए खवातीन को निशाना बनाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग ऐसी मुहिम डिज़ाइन करते हैं वो इंतहाई चालाकी से ये सब करते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि वो ऐसे काम करें कि वो अपनी मर्जी की बात जो है उसको आसानी के साथ दुनिया को दिखा सके और किसी कानून की गिरफ्त में भी ना आए। इस तरह के इल्ज़ामात और मुहिम के कानूनी पहलुओं पर मजीद बात करते हुए निगत दाद का कहना था कि साइबर क्राइम के तहत हमारे मुल्क में बाकायदा कोई निज़ाम दिखाई नहीं देता। ये कानून खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया गया था, लेकिन कानून मौजूद होने के बावजूद हमें ये नज़र नहीं आता कि खवातीन को वो तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। निगत दाद का कहना है कि उन्हें खुशी है कि ये तमाम खवातीन अब आगे बढ़कर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं जो किसी की किरदार कशी करते हैं। यहाँ लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई खातून मशहूर हो रही हो तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपको ये हक हासिल है कि आप उसका दिल, यानी कि जब चाहें जब आपका दिल करे उसकी किरदार कशी शुरू कर दें। हमारे माशरती तौर पर अपनी इस ज़हनियत को तब्दील करने की ज़रूरत है। इस हवाले से जेंडर एक्सपर्ट और समाजी कारकुन डॉक्टर फौजिया सईद कहती हैं कि ऐसी बातों पर लोग इसलिए जल्दी यकीन करते हैं क्योंकि उन्हें मिर्च मसाले लगाकर की जाती हैं, बात ज़्यादा पसंद आती हैं। ऐसी कहानियों को सुनने वाले भी ज़्यादा होते हैं और सुनाने वाले भी ज़्यादा होते हैं। हमारे मुआशरे के पदरशाही निज़ाम में ख़वातीन के किरदार कशी करना आखिरी हरबा होता है, जिसके तहत आप हर उस खातून को निशाना बनाते हैं जिसकी कामयाबी तक आप नहीं पहुँच सकते, और ज़्यादातर ऐसे इल्ज़ाम नामवर खवातीन लगाए जाते हैं। खवातीन के हकूक़ की कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला ने इस मौजू पर तबसरा करते हुए कहा कि ये कोई नई बात नहीं, अरसा दराज से यही होता आ रहा है। जब भी किसी मर्द को निशाना बनाना होता है तो औरत का कंधा इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने आई हैं कि अदलिया हो, कोई सरकार अफसर हो, फौज हो, सियासतदान हो या फिर कोई और ताकतवर शख्स जो हमेशा औरत के किरदार पर बात करके असल हदफ तक पहुंचाया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि मर्दों के साथ साथ ऐसी बहुत सी खवातीन भी होती हैं जो समझती हैं कि वाकई ही औरत का कसूर है और वो औरत को ही बुरा कहती हैं, ख़ुसूसी तौर पर सोशल मीडिया के इस दौर में जिसका दिल करता है वो मुंह उठाकर औरत पर इल्ज़ाम लगा देता है। ऐसा औरत पर बात की जाती है जो मशहूर हो, जबकि
لوگ اس کے یقین کرتے ہیں کیونکہ عموماً مصروف خواتین فضول باتوں پر وقت ضائع کرنے سے زیادہ خاموش رہنے کی ترجیح دیتی ہیں۔ پاکستان میں نامور اداکاروں کے خلاف شروع کی گئی حالیہ مہم پر بات کرتے ہوئے خواتین حقوق کی کارکن ندا کرمانی کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہمارے جیسے انتہائی پدرانہ معاشرے میں یہ خواتین کا کردار ہے جس کی ہمیشہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اور چاہے کتنی ہی باصلاحیت کیوں نہ ہو اسے ہمیشہ شک کا نشانہ بنایا جائے گا، جبکہ طاقتور مرد پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ اس معاملے میں بھی مردوں کے زیر تسلط اداروں کے درمیان طاقت کے کھیل میں خواتین کو پیادے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اب اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیے گا۔ بائے بائے۔